हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एलकेजी का इंग्लिश का क्लास करने जा रहे हैं। आज की क्लास हमारी 2804 में है। 2804 में हम लोग जो है स्मॉल लेटर का क्लास करेंगे। स्मॉल लेटर का क्लास हमने पहले भी जो हमारा 27 को क्लास हुआ था उसमें भी हम लोगों ने किया था। अभी जो है यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमने जो है कैपिटल लेटर का ए बनाया हुआ है और उसी के साथ जो है स्मॉल ए भी बनाया हुआ है। कैपिटल और स्मॉल दोनों बनाने का मेरा मतलब यही है कि आप जो है इसको अच्छे से समझें कि ये ए ही है, ठीक है। इस ए को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे लिखना है, इसी ए का हमने जो है आपको क्लास वर्क भी कराया था 27 की डेट में, और जो है उसी का हमने होमवर्क भी आपको दिया था। आज हम लोग उसी ए का जो है अपने क्लास वर्क में पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक नया लेटर भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इस ए को कंप्लीट रिवीजन में रखते हैं। इस ए का रिवीजन आप जो है पेंसिल के थ्रू करेंगे, और हम जो है आपको ये पेन से लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो है जब भी इसे लिखेंगे पेंसिल की हेल्प से ही लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने आपको बताया था कि ये 4 लाइन की जो कॉपी है, इस 4 लाइन की कॉपी में जो है आपको ये बीच वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, इस बीच वाली लाइन में ही आपको ऐसे सर्किल बनाना है और ये ऐसे करना है, ये आपका ए बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए फॉर एप्पल कंप्लीट हो जाएगा। इसको ही हमको आज CW की कॉपी में कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये CW की कॉपी है, इसको हम लिख रहे हैं और इस तरीके से हमको इस पूरे पेज में इसका रिवीजन करना है। ए फॉर एप्पल, ये क्या है? ए फॉर एप्पल। जितने लेटर ये आप ए को लिखेंगे, जितनी जगहों पे इसे लिखेंगे, आप अपने मुंह से जो है इसे बोल बोल करके लिखेंगे कि आपको ये जो है कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसे जो है बोल बोल करके ही लिखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपके पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप अपने बच्चों की एक रफ़ कॉपी ज़रूर बनवाइएगा, ताकि उस रफ़ कॉपी में बच्चे जो है अलग अलग लेटर को अच्छे से कई राउंड जो है प्रैक्टिस में रख सके, और उनको बार बार लिखने से एक तो उनकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ही नीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और दूसरी जो है उनको वो लेटर जो है वो कभी भी भूलेगा नहीं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल को बोलते हुए इस तरीके से जो है ये अपनी पूरी कॉपी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब इनका एक पेज ए फॉर एप्पल से ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग एक नया लेटर लिखना सीखेंगे। वो नया लेटर जो है इसी के आगे वाला लेटर बी फॉर बॉल होगा, ठीक है। क्योंकि अभी ए फॉर एप्पल ये इनका स्मॉल लेटर स्टार्ट हो रहा है, तो इनको जो है बहुत ही ध्यान से इसको लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे जो है स्मॉल लेटर जब भी लिखते हैं तो लिखने समय ये क्या करते हैं कि ए फॉर एप्पल का ये जो सर्कल बनाते हैं, इस सर्किल को बना लेते हैं बीच वाली लाइन में, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टिक निकली होती है इसे जो है वो इसके नीचे वाले लाइन में निकाल देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि उनका ये लेटर जो होता है पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। तो आप जो है इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा स्मॉल लेटर आप अपनी कॉपी में सेम ऐसे ही डेट डालिएगा, जिस डेट में आप इसे देख रहे हैं उसके साथ स्मॉल लेटर ए फॉर एप्पल होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे ए बना करके दे दीजिएगा। फिर वहाँ पे आप बैठे रहेंगे और बच्चे जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसे देख भी पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं जब भी लिखना शुरू करते हैं तो वो क्लियर नहीं लिख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो क्लियर लिख लेते हैं। तो जो बच्चे क्लियर नहीं लिख पाते या जिनको स्मॉल लेटर का ए फॉर एप्पल लिखने में असुविधा होगी, वो मैं अभी यहीं पे पेंसिल के थ्रू बताती हूँ कैसे लिखेंगे। पेरेंट्स जो भी उनके साथ ये वीडियो देखेंगे वो उनको पेंसिल के थ्रू इस तरीके से डॉट डॉट करके बना देंगे, और डॉट डॉट करके जब वो बना देंगे तो इस तरीके का जो डॉट डॉट होगा उसके ऊपर वो अपनी पेंसिल को क्लियर चलाएंगे।
जैसे पेरेंट्स ने ऐसे डॉट डॉट करके बना दिया, 3 डॉट डॉट करके ए फॉर एप्पल बना दिया, तो उन तीनों पे जो है वो ऐसे पूरे अच्छे से पेंसिल चलाएंगे। तो इस तरीके से जो है पेंसिल चलाते हुए उनका ये ए फॉर एप्पल जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और 2 से 3 बार इस तरीके से वो पेंसिल जब चलाएंगे तो उनका जो है ये पूरा ए फॉर एप्पल जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर वो लाइन में अपने आप लिखने लगेंगे। चूँकि वो नर्सरी क्लास में तो है नहीं कि उनको बार बार पकड़ के हमको लिखना सिखाना पड़ेगा, उनको लिखने आता है। बस उनको ध्यान बस इस चीज़ का देना है कि ये जो 4 लाइन की कॉपी है उसमें कौन से लेटर को वो किस तरीके से लिखेंगे। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा ए फॉर एप्पल है, जैसे हम स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जब भी हम लिखते हैं तो कर्सिव लिखते हैं, लेकिन कर्सिव में हम अभी नहीं करा रहे हैं। कर्सिव थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है, जिसको जो है वो फेस टू फेस जब तक बच्चा नहीं रहेगा क्लियरिटी उसमें नहीं आ पाती है। बहुत बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है लेटर गलत लिखने लगता है और अलग समझने लगता है। इसलिए हम जो है अभी ए फॉर एप्पल स्मॉल लेटर में या बी फॉर बॉल या ए से लेके जेड तक जो स्मॉल लेटर पढ़ाएंगे उसको सिंपल लेटर में ही पढ़ाएंगे, ना कि उसको कर्सिव में पढ़ाएंगे। तो ये हमारा ए फॉर एप्पल जो है आज के रिवीजन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेटर का जो हमारा आज नया लेटर हमको सीखना है वो है बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। आज हम लोग 2 लेटर सीखेंगे। कौन सा? ए फॉर एप्पल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। तो यहाँ पे इस पेज पे जो है भी हम लोग जो है CW डालेंगे। यहाँ पे मैं जो है पेन से डाल रही हूँ, आप जो है अपनी पेंसिल के थ्रू यहाँ पे CW डालिएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे मैं पहले बी फॉर बॉल, यहाँ पे मैं 2 लेटर चूँकि सीखूँगी, इसलिए 2 लेटर सीखने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम बी फॉर बॉल सीखेंगे। तो ये हमारा जो है ये क्या है, बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल इस तरीके से जो है हमको अपनी कॉपी में पिक्चर बनाने हैं, बी फॉर बॉल। और चूँकि हम बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट इसी पेज में सीखेंगे, तो इसी पेज में हमको यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना करके सी फॉर कैट की भी पिक्चर बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हम बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट की पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कैट हो गई। यहाँ पे हमने आज 2 लेटर सीखना है। कौन कौन सा? बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। हमने हमेशा आपको ये बात बोला है कि जब भी हमारी ये एक लाइन जो है इसमें हमको 3 लेटर ही लिखना है, मतलब 3 ही लेटर लिखने हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉपी जो है साफ़ सुथरी सुंदर दिखाई देगी। लेकिन आज जो है हम लोग इसमें 4 लेटर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बी फॉर बॉल का प्रैक्टिस करना है। बी फॉर बॉल स्मॉल लेटर का ऊपर के लाइन से लेके 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, यानी इन 3 लाइनों में होगा। और यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे सर्कल बनाएंगे इसका। तो ये हमारा 2 हो गया बी फॉर बॉल। 1 2 3 लाइन में हमने लाइन खींचना है और ये बी फॉर बॉल बनाना है। और दूसरे साइड जो है, जो हमारा इधर वाला साइड है, इधर हमने सी फॉर कैट, जो बीच वाली लाइन है उसमें सी फॉर कैट 2 बार बनाना है। ठीक है, तो बी और सी दोनों को हम लोग इसी पेज में सीखेंगे। ठीक है, इसी पेज के अंतर्गत जो है हमारा बी और सी दोनों हमको सीखना है। अब जो है हम लोग बी और सी का प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बी फॉर बॉल का प्रैक्टिस करेंगे। बी फॉर बॉल का प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे बोल बोल के आप भी लिखेंगे बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। हम पेन से बना के मतलब पेन से कर रहे हैं, आप जो है अपनी पेंसिल के थ्रू इसको करिएगा। बी फॉर बॉल और बोल बोल के करिएगा। हम एक तरीके से और दिखाएंगे, जो डॉट डॉट का तरीका है हम वो भी आपको बता देंगे लास्ट तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अगर जिन बच्चों को लिखने में असुविधा होगी, जो बच्चे इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, वो जो है उनके पेरेंट्स जो है उनको डॉट डॉट बना के देंगे और उस डॉट डॉट पे वो पेंसिल चलाएंगे। ठीक है ना। तो डॉट डॉट कैसे होगा, ऐसे डॉट 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 बना करके इस पे जो है ऐसे डॉट बनाना है। ठीक है, इस तरीके से करके 2 ऑप्शन हमारे पास है। इन दोनों ऑप्शन को करके जो है हमको अपने बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट को रिवीजन में करना है, कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे है
यहाँ पे हमने डॉट डॉट भी करके आपको दिखा दिया, ये देखिए यहाँ पे ये डॉट डॉट है, ठीक है। अब बी फॉर बॉल यहाँ पे हमने डायरेक्ट बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने जो है बी फॉर बॉल को डायरेक्ट नहीं बना करके डॉट डॉट पे बनाया है कि जिन बच्चों को असुविधा होगी डायरेक्ट लिखने में, उनके पेरेंट्स जो है इस तरीके से डॉट डॉट बना करके उनको देंगे और फिर वो जो है इस पर लिखेंगे। तो ये जो है इस पर हम लोग पेंसिल चलाएँगे, ये देखिए ऐसे पेंसिल चलाएँगे, बी फॉर बॉल, B for ball, B for ball, B for ball, B for ball, B for ball। यहाँ पे ये B for ball कंप्लीट हो गया। एक लाइन और करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। B for ball यहाँ पे भी हमने किया, B for ball। ये देखिए ये हमारा बी फॉर बॉल जो है पूरा कंप्लीट हो गया, जिसका रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से करते हुए हमारा जो है हम लोग सी फॉर कैट का भी रिवीजन करेंगे। सी फॉर कैट का रिवीजन करते समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि सी फॉर कैट को भी हम डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, सी फॉर कैट। चूँकि आपको लिखने आता है, बस लाइन को ध्यान में रखना है कि लाइन को ध्यान में रख के आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो लाइन को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आप सही तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन यदि आप लाइन से मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर आपको डॉट डॉट का सहारा लेना ही पड़ेगा, डॉट डॉट की मदद लेनी ही पड़ेगी। सी फॉर कैट जो है स्मॉल लेटर का बीच वाली लाइन में बनती है, और ये हो गई हमारी सी फॉर कैट। अगर हम इसको डॉट डॉट में करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से डॉट डॉट कर लेंगे, पूरे पेज में डॉट डॉट कर लेंगे। जिन बच्चों को सही से अभी लाइन क्लियर नहीं है, वो गलत लिख दे रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस तरीके से डॉट डॉट करके उन बच्चों को कॉपी में दे, और बच्चे जो है उसी पे जो है पेंसिल चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे इसके ऊपर आप लोग पेंसिल चला लीजिएगा। तो ये हमारा सी फॉर कैट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोल बोल के आप लिखेंगे, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। ये हमारा यहाँ से देखिए, आप ये ध्यान से देखिए, इस तरीके से जो है हमारा ये पूरा बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हमने 3 लेटर कर लिए, ए बी सी, ये 3 लेटर हमने सीख लिया है। अब इन 3 लेटर को हम लोगों को इस वाले पेज पे करना है। ये हमारा CW है, इसको ध्यान में रखिएगा। CW में हम लोगों ने आज 2 पेज काम किया है। पहला हमने ए का रिवीजन किया जो हम लोग कल मतलब 17 के डेट में पढ़े थे, और दूसरा जो है हमने बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट नए से हमने सीखा है। तो नए से जो हमने सीखा है और प्लस जो हमने पीछे ए फॉर एप्पल पढ़ा था, तो कुल मिलाकर के हमारे कितने लेटर हो गए, ए बी सी। तो ये हमारे जो पेजेस हैं इन्हें ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होमवर्क का कॉपी है, ठीक है। इस HW की कॉपी में आज हम लोग CW के लिए बस उतना ही हम लोगों को लिखना था, और जो है CW में हमने जिन लेटर का प्रैक्टिस किया है वो सारे लेटर्स को जो है हमने आज होमवर्क की कॉपी में करना है। तो इस पे तो हम चलेंगे ही और हम बताएंगे ही आपको। इसके साथ ही साथ एक बार हम लोग जो है अपने स्मॉल लेटर का बुक के थ्रू रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम बुक के थ्रू रिवीजन करेंगे और बार बार हम लोग एक लेटर को पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये स्मॉल लेटर में ए कितने लाइन में होता है, बी कितने लाइन में होता है, सी कौन सी लाइन में होता है, या डी कौन सी लाइन में होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमको क्लियर हो जाती हैं। तो होमवर्क तो हम लोग करेंगे ही, होमवर्क आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले जो है हम लोग अपनी बुक में चलते हैं और बुक के अंदर जो है हम लोग अपने स्मॉल लेटर का रिवीजन करते हैं। आपने अपनी इस बुक में देखा होगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे ये आपकी बुक है, इसको आपने देखा होगा कि द अल्फ़ाबेट यानी चैप्टर नंबर 1 में जो है आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों ही साथ में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने तो कैपिटल लेटर आपको इस बुक में फिल करा दिया था, लेकिन स्मॉल लेटर जो है हमने इस बुक में फिल नहीं कराया था। उसका रीज़न यही था कि जब हम स्मॉल लेटर को लिख लेंगे, जब हमें लिखना आ जाएगा स्मॉल लेटर ए से जेड तक, तब फिर हम लोग इसको जो है फिल करेंगे तो आसानी से फिल कर सकेंगे और आसानी से समझ भी सकेंगे। जैसे कि आज हम लोग स्मॉल लेटर का ए बी और सी हम लोगों ने सीख लिया है, और नेक्स्ट लेटर हमारा जो होगा नेक्स्ट डे की प्रैक्टिस में हम लोग डी ई एफ ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ क्लासेस में मतलब कुछ क्लासेस जो हमारे होंगे उतने में हम लोग जो है ए से जेड तक ये स्मॉल लेटर जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे।
लेकिन इससे पहले हम लोग जो है एक बार अपने स्मॉल लेटर का प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल लेटर में मैंने आपको बताया कि स्मॉल लेटर को मैं सिंपल लेटर में ही आपको सिखाऊंगी, और सिंपल लेटर में इसलिए भी सिखाऊंगी कि हम लोग फेस टू फेस रहते हैं तो हम लोग को कर्सिव लिखना ज़्यादा आसान होता है, जबकि यहाँ पे अभी जो है इसमें कर्सिव दिया नहीं है, मुझे लग रहा है। एक बार मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका कर्सिव नहीं दिया है, और लेकिन कर्सिव हमारे अंतर्गत आता है। हमारे एलकेजी के बच्चे जो है कर्सिव सीख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से हमारे बच्चे अभी स्कूल के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम उनको सही तरीके से कर्सिव लेटर सिखा नहीं पा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जब भी स्कूल खुलता है तो हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जो है अपने सिंपल स्मॉल लेटर का रिवीजन करते हैं। जब तक हम बार बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे वो हमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आप हर लेटर को, जिस लेटर को मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस लेटर को ध्यान दीजिएगा कि वह लेटर कौन सी लाइन में, इन 4 लाइन की कॉपी में वो लेटर कितनी लाइन के अंतर्गत है, कौन ऊपर से 3 लाइन में है, कौन ऊपर से 2 लाइन में है, कौन जो है नीचे से जो है 3 लाइन, बीच से 3 नीचे तक 3 लाइन में है। ये सारी चीज़ों को जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आप स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर को लिखने के लिए आपको सिर्फ ऊपर के 3 लाइनों में ही लिखने होते हैं और सारे लेटर उतने ही लाइनों में लिखे जाते हैं, लेकिन जो है स्मॉल लेटर आपके डिफरेंट लाइन में होते हैं, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए हम लोग जो है एक बार इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन करते हुए हम बोलते हैं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमारा स्मॉल लेटर ए से लेके जेड तक कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग पिक्चर के साथ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फेस, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। यहाँ पे हमने पिक्चर के साथ विदाउट पिक्चर आपको स्मॉल लेटर ए से लेके जेड तक बता दिया। आगे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको बार बार पढ़ना है तब तक जब तक आपके ये पूरा स्मॉल लेटर का लेटर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि जब तक आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा
कि जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए जो है ये बीच की लाइन में है, बी जो है ऊपर से यहाँ तक की लाइन में, सी फिर बीच लाइन में, डी फिर वही प्रोसेस ऊपर से 3 लाइन, ई फिर बीच में है, एफ जो है ऊपर से 3 लाइन में है और एफ को हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक की भी लाइन में लिखते हैं। जी है जो ये बी से सेकंड लाइन से लेके 4 लाइन तक है। फिर इसी तरीके से जे है, यहाँ पे जे भी आपके सेकंड से 4 लाइन में है। फिर यहाँ पे आपका क्यू है, ये सेकंड से 4 लाइन, पी भी आपके सेकंड से 4 लाइन, वाई भी इसी तरीके से है। तो हर लेटर जो है डिफरेंट लाइन में होता है, जिसकी वजह से हमको स्मॉल लेटर का बार बार रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप बार बार इस पर अपने माइंड को नहीं रखेंगे और उसको प्रेस करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, बार बार इसको प्रेशर नहीं देंगे कि हमें इसे पढ़ना है, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। आपको लग रहा होगा कि टीचर्स तो बार बार एक ही चीज़ें को रटने के लिए बोल रही है, पढ़ने के लिए बोल रही है, लेकिन टीचर्स आपको बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा है कि उसमें जो है आपकी ही सेफ्टी है, उसमें आपका ही अच्छा है, न कि उस टीचर का अच्छा है। आपका अच्छा इसलिए है कि यदि आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे आप जो है अपने स्ट्रॉन्गनेस के साथ आगे के क्लासेस आपके लिए इजी हो जाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और अभी का बेस जब आपका गड़बड़ हो जाएगा तो जो बच्चे आपसे अच्छा लिख सकेंगे, जो बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे, वो बच्चे आपसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और आप जो है वहीं के वहीं रह जाएंगे, उनसे पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमारे तो सिर्फ यही थीम है कि हमारे हर बच्चे जो है वो एक साथ आगे बढ़े, ना कि कोई पीछे और कोई आगे। तो मैं इसलिए इसको बार बार प्रेशर दे रही हूँ कि आप जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यह स्मॉल लेटर का रिवीजन जो है कंप्लीट हो गया। हमने आपको कॉपी में भी ये चीज़ें करा दी, कॉपी में हमने आपको स्मॉल लेटर लिखने के लिए भी बताया। ए बी सी हमारे 3 लेटर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपको होमवर्क देना है, तो होमवर्क में आपको क्या करना, होमवर्क भी आपका जो है 28 की डेट में है, 2804 का डेट डालिए, होमवर्क आप डालिएगा ठीक ऐसे ही। और उसी के साथ ही साथ आप जो है अपने इस कॉपी में जितने लेटर को लिखा है इधर, जैसे ए बी सी, इन तीनों लेटर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे वो हम एक लाइन में कर दे रहे हैं, आपको उसी को देख के अपनी पूरी कॉपी में लिखने होंगे। ठीक है, ये हमारे होमवर्क है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अब हमारे सामने ए बी और सी है, इस ए बी सी को ही जैसे आप पूरा इस तरीके से नीचे नीचे करके लिखते हो, वैसे ही हर लाइन में ए फॉर एप्पल को करते हुए स्पेस को कंप्लीट करना है, फिर बी फॉर बॉल को करते हुए पेज कंप्लीट करना है, फिर सी फॉर कैट को करते हुए स्पेस को कंप्लीट करना है। मतलब कि ये पेज आपका ए बी और सी से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क था। रिवीजन में हमारा जो कराना था मैंने करा दिया, लर्न करा दिया, जो भी मुझे कराना था। उसके साथ ही साथ आज की क्लास में मैंने जो है आपको होमवर्क भी दे दिया। पीडीएफ के थ्रू होमवर्क अभी आपका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो है हमने यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं यही आपको होमवर्क पे करना है। चाहे आप यहाँ पे कीजिए या फिर इसकी प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और जब हमारा पीडीएफ जाएगा उसके लिए हमारा ये स्मॉल लेटर पूरा कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो हमारे होमवर्क में जो है हमें स्मॉल लेटर का ये तीनों लेटर प्रैक्टिस में रखने हैं, और जो है बाकी लेटर जो है आपका जो इस बुक के में दिया हुआ है इसको आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये आप अपने बुक में लर्न कीजिएगा और ये जो है इसको आप अपने कॉपी में लिखिएगा, और उसके साथ ही साथ एक रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी कीजिएगा 1-2 राउंड लिख करके, इससे आपके स्ट्रॉन्गनेस बनेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास जो है यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।